अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना रिजा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज बानी पीटीए चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने जो सहाफ़ी उन्होंने चंद सवालात पूछे और उनका जो जवाब है वो इमरान खान साहब ने दिया है। जिसमें आज उन्होंने उनका जो सबसे पंचिंग लाइन थी वो ये थी कि मैं जो है वो 5 या 6 माह तक जो है वो जेल के अंदर रहूंगा और जो सारी ये हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी। और इस हवाले से जो बात है ये इन्होंने मीडिया से की है और अडियाला जेल में की है। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने चंद सवालात में ये भी इनके जवाब दिए। उन्होंने उनका कहना था कि जितने भी जो केसेस होते हैं ये सारे इनके फैसले पहले हो चुके होते हैं, बस जो है वो उसकी कार्रवाई पूरी की जा रही है और मैं भी अपनी बस कार्रवाई पूरी कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट जो है वो उसका जो केस मुझ पर झूठा केस जो बनाया है और उसका जो केस है उसके जितने भी पैसे हैं वो तो हुकूमत के पास हैं, ट्रस्ट भी चल रहा है और मैंने उसमें कोई करप्शन भी नहीं की ना कोई चोरी की है, लेकिन फिर भी मुझ पर जो केस है वो उन्होंने हुकूमत ने बनाया और मैं जो उसकी जो है सजा वो काट रहा हूँ। दूसरी जानिब उन्होंने हसन हुसैन नवाज के बारे में कहा कि उन्होंने 9 अरब रुपए का घर जो है वो 18 अरब रुपए में बेचा है और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है जो बरतानिया की, और उन्होंने इनकी जो मशकूक ट्रांजैक्शन हैं वो भी पकड़ी हैं। हसन और हुसैन नवाज जो हैं वो पनामा केस में भी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अभी तक उनको रिलीफ दे रही हैं और ये जो सारे मामलात ये समझ से बालातर है कि उनको क्यों रिलीफ दिया जा रहा है। दूसरी जानिब उनका कहना था कि मुल्क में जो मामलात चल रहे हैं, जो निगरान हुकूमत आई, जो इलेक्शन के मामलात हुए, जो सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुआ, उनका कहना था कि जितने भी ये मामलात हैं इलेक्शन के, ये सारा जो निज़ाम है ये अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है कि इलेक्शन में क्या क्या मामलात हुए, इलेक्शन के रिजल्ट क्यों लेट हुए, कब इतनी देर बाद रिजल्ट के जवाब क्यों आए, रात तक जो है वो पीटीए अपने सारे मामला जो वो अपने पोलिंग स्टेशन से विन कर चुकी थी। लेकिन ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ये पूरी दुनिया के सामने जो एक्सपोज हो गया। अब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंतहाई झूठा शख्स है जो इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी सीट पर बैठा हुआ है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक और फाफन और 5 अदर जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके खिलाफ आई हैं, वो फिर भी अपनी जो सीट पर हैं बैठे हुए हैं वो अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। और उनका कहना था कि ये समझ से बालातर है कि ये यहाँ पर लाकानूनियत क्यों हो रही है, ऐसा मामला क्यों हो रहे हैं। दूसरे जो मामलात हैं आईएमएफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी मामलात हैं मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर जब तक हमारे अपने अंदरूनी मामलात नहीं बढ़ेंगे, हमारे कारोबार स्टेबल नहीं होंगे तो हम उनका कर्जा कैसे उतारेंगे। और उनसे जो हम कर्ज ले रहे हैं उनको कर्ज वापस भी तो करना है। जो इतना बड़ा जो कर्ज लिया जा रहा है ये कर्ज मिलने के बाद जो पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा वो पूरी दुनिया देखेगी। उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि 9 मई का जो प्लान था वो हमारा नहीं था, वो कहीं और तैयार हुआ है और हमें उसमें क्रश करने की कोशिश की गई है। मेरे ऊपर 3 दफा जो है हफ्ते में 3 मरतबा मुझे जो है वो सजा दी गई है, लेकिन सजा देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी जो उनका प्लान है वो कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान का कहना था कि पीपल पार्टी जो है वो इस सारे सेटअप में बहुत समझदार रही है, उसने अपने आप को उनके पास सुबह सिंध भी है, सदारत भी मिल गई है और बड़े बड़े जो 3-4 जो उनके पास ओहदे हैं वो भी उन्होंने ले लिए हैं और फिर वो कबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बने, उन्हें मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। इमरान खान ने पीटीआई हवाले से बताया कि उन्हें सदर आरफ अलवी से कोई जो साबका सदर हैं आरफ अलवी उनसे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि आरफ अलवी साहब ने जो उनके लिए खिदमात की हैं वो काबिल सताइश हैं और उन्होंने मामलात को हल करवाने की आखिरी दम तक कोशिश की है। ना मुझे उनसे कोई इशू था और ना ही उनको मुझसे कोई इशू था। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जो अली अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन जो हैं उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और वो सिर्फ वज़ीर आज़म से इसलिए मिलने गए क्योंकि उनको अपने सूबे के लिए फंड चाहिए। लेकिन मैं आपको इस हवाले से खबरदार कर देता हूँ कि जो शरीफ बरादरान हैं ये काबिल एतमाद लोग नहीं है। ये कभी भी अली अमीन गंडापुर को जो है वो सूबे के लिए पैसे नहीं देंगे, बल्कि उसके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे और उसको जेल में डाला जाएगा। और आखिर में इमरान खान ने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से लंदन के लिए भागेगा। जी तो ये नाजरीन ये जो सारी गुफ्तगू है, ये सारा जो आपके सामने हाल हवाल बयान किया है, ये आज की जो प्रेस रिलीज जो जारी की गई है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, ये सारा वो आपको उसका हाल हवाल बताया है कि कैसे कैसे जो आज पीटीआई की जो बानी चेयरमैन है उन्होंने आपके सामने जो सारे मामलात रखे हैं कि जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए। फाफन की जो रिपोर्ट आई है वो उसके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ है।
اور جو افغانستان اور ایران کے معاملات پر انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ اپنے دور میں بڑے بہتر طریقے سے کام کیا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ صرف جو ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو راستہ نکال کر ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کم کی جائے، تاکہ ملک کے بارے میں زیادہ سوچا جائے۔ جو آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ اپنے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائیں، تاکہ جو ہے آپ ان کے جو قرضے ہیں وہ واپس کر سکیں، آپ کو قرضوں کی ضرورت نہ پڑے۔